हेलो लर्नर्स, वेलकम टू रीड एंड रिलैक्स इंग्लिश क्लासेस। आज हम आर्ट के एक ग्रुप से मिलने जा रहे हैं जिसका नाम है प्री राफेलाइट ब्रदरहुड, मतलब राफेल से पहले वाले आर्टिस्ट्स। क्या था प्री राफेलाइट मूवमेंट? ये कोई व्हाट्सएप ग्रुप या मीम पेज नहीं था। ये 1848 में शुरू हुआ एक आर्ट और लिटरेचर का मूवमेंट था जिसका मेन एम था भाई सच दिखाओ, असली इमोशंस दिखाओ और आर्ट को थोड़ा नेचुरल बनाओ। इस ग्रुप का नाम था प्री राफेलाइट ब्रदरहुड, यानी कि PRB। और ये भाई लोग चाहते थे कि हम आर्ट में वापस राफेल के पहले के ज़माने की जो प्योरिटी और डेप्थ हैं वो वापस लेकर आए। तो इसको समझने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि राफेल कौन था और प्री राफेलाइट भाई लोग उससे क्यों परेशान थे। राफेल एक इटालियन पेंटर और आर्किटेक्ट था। वह रेनेसा पीरियड के 3 सुपरस्टार्स में से एक था, लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो एंड तीसरा अपना था राफेल। राफेल के आर्ट में, पेंटिंग्स में परफेक्ट, ब्यूटीफुल, स्मूथ और आइडियलिस्टिक ब्यूटी को दिखाया जाता था। आइडियलिस्टिक ब्यूटी बोले तो एक ब्यूटीफुल पर्सन को ऐसा ही होना चाहिए। एक ब्यूटीफुल वुमन शुड बी टॉल, शुड बी फेयर, शी शुड हैव बिगर आईज, शी शुड हैव ब्लैक हेयर, शी शुड हैव लॉन्ग हेयर, दैट टाइप ऑफ ब्यूटी। तो सब कुछ बैलेंस में, फेसेस उनके काम होने चाहिए, सीन एकदम क्लीन होना चाहिए, जैसे कि बिल्कुल इंस्टाग्राम फिल्टर जैसा आर्ट। तो प्री राफेलाइट्स को इनसे क्या प्रॉब्लम थी? प्री राफेलाइट लोगों का कहना था भाई राफेल के बाद वाले आर्टिस्ट ज़्यादा फेक बन गए हैं, आर्ट में इमोशंस कम और मेकअप ज़्यादा आ गया है। उनका मानना था आर्ट को नेचुरल और रियल इमोशन से भरना चाहिए। राफेल के बाद का आर्ट मैकेनिकल और सोललेस होने लग गया है, इसलिए उन्होंने सोचा चलो भाई राफेल के पहले वाले स्टाइल में ही वापस चलते हैं, और अपने ग्रुप का नाम उन्होंने रखा प्री राफेलाइट ब्रदरहुड। तो इस ग्रुप के मेंबर्स कौन कौन थे? तो मिलते हैं ग्रुप के कुछ फेमस मेंबर्स से जिन्होंने इस ग्रुप को स्टार्ट किया। ईयर है 1848 का और जगह है अपनी लंदन। इन लोगों का मोटो था कि भाई बैक टू नेचर, बैक टू रियल इमोशंस और थोड़ा सा रिबेलियन। फाउंडिंग मेंबर्स थे कुल 7 जने, पर 3-4 ही मेन स्टार बने। पहले हैं अपने दांते गैब्रियल रोसेटी, जो कि ग्रुप के रॉक स्टार पोइट और पेंटर थे। रोमांटिक पोइट भी थे और पेंटर भी थे। रोमांटिक पेंटिंग्स, ड्रीमी वुमन और सिंबोलिज्म के फैन थे। फनी फैक्ट कि इन्होंने एलिजाबेथ सीडल की पेंटिंग बनाई और उसे शादी भी की, फिर उसकी कब्र खुलवा के अपनी पोएम्स वापस निकलवा ली। अजीब इंसान है। सेकंड है अपने विलियम हॉलमैन हंट, डिटेल लवर ऑफ दिस ग्रुप। हर पेंटिंग में डीप रिलीजियस या मोरल मैसेजेस देते थे, बड़ी ही फाइन डिटेलिंग, जैसे जूम करने पर भी HD, फुल HD टाइप पिक्चर। फन फैक्ट, कभी कभी व्यूअर्स को समझ ही नहीं आता था कि इनकी पेंटिंग में चल क्या रहा है। थर्ड है अपने जॉन एवरेस्ट मिलेइस, प्रिटी बॉय पेंटर। स्टाइल था इनका सॉफ्ट फेसेस बनाना, ब्राइट कलर्स यूज़ करना, इमोशनल डेप्थ को दिखाना। इनकी एक फेमस पेंटिंग है ओफिलिया, एक लड़की जो कि पानी में तैर रही है फ्लावर्स के साथ है। फोर्थ अपने हैं विलियम माइकल रोसेटी, जो कि अपने डेजी रोसेटी के भाई थे। इनका कहना था भाई पेन इज माइटियर देन ब्रश। दांते रोसेटी के भाई थे और ग्रुप के ऑफिशियल लिखने वाले। मैनिफेस्टो लिखा, रिव्यूज़ लिखे और पब्लिक के सामने ग्रुप को समझाया। बिना पेंट करे भी ये PRB के पार्ट बन गए। नेक्स्ट है अपने जेम्स कोलिशन, पेंटर थे, फिर प्रिस्ट बन गए, फिर वापस पेंटर बन गए। रिलीजियस आर्टिस्ट था, पर जब ग्रुप में कंट्रोवर्शियल आर्ट आया तो साधु बन गया। रोसेटी की बहन से एंगेजमेंट तोड़ के फिर वापस पेंटिंग करने लौट आए। नेक्स्ट है अपने थॉमस वुलनर, जो कि एक स्कल्प्टर थे, ग्रुप के ओनली स्कल्प्टर। ऑस्ट्रेलिया भी गए, माइनिंग और पोइट्री दोनों ट्राई की, पोइट्री में और ज़्यादा नाम कमाया। नेक्स्ट है अपने फ्रेडरिक जॉर्ज स्टीफन्स। ये क्रिटिक थे, आर्टिस्ट बनना चाहते थे पर आर्ट क्रिटिक बन गए। ग्रुप को प्रमोट करते रहे मैगजीन्स लिखकर। ग्रुप का एक साइलेंट सपोर्टर था ये। तो ये लोग क्या चाहते थे? इनको भी चाहिए क्या था? ये आर्टिस्ट कह रहे थे अब बस ये फेक साइनी विक्टोरियन आर्ट हटाओ और यहाँ पर रियल इमोशन, रियल नेचर और स्पिरिचुअलिटी को लाओ। इनके पेंटिंग्स में नेचर, इमोशंस, लव, ट्रेजेडी और स्पिरिचुअलिटी को दिखाया जाता था।
तो ये तो सब पेंटिंग्स की बात हो गई भी कि अब तक हम देख रहे हैं कि लगभग सारे लोग पेंटर हैं, पेंटिंग्स की बात कर रहे हैं कि पेंटिंग्स ऐसी नहीं होनी चाहिए, पेंटिंग्स ऐसी होनी चाहिए। इन सबका लिटरेचर से क्या लेना देना, हमें तो लिटरेचर पढ़ना है। तो ये लोग सिर्फ पेंटिंग्स ही नहीं, ये लोग पोइट्री और लिटरेचर में भी एक्टिव थे। इनके राइटिंग में भी हमें सैडनेस, ब्यूटी, बिब्लिकल थीम्स, लव, इमोशन, स्पिरिचुअलिटी, इन सबको दिखाया जाता था। अब इस ग्रुप के साथ हो गई थी एक कंट्रोवर्सी। इन मूवमेंट्स के बीच में ऐसी कंट्रोवर्सी चलती रहती हैं जिनको हमें समझना ज़रूरी है। कंट्रोवर्सी क्या हुई, अपने पास हैं रॉबर्ट बुचनन, एक पोइट है, एक क्रिटिक है और थोड़ा सा छुपा रुस्तम। इन्होंने लिखा एक आर्टिकल एक शूडोनिम के साथ। शूडोनिम उन्होंने रखा, शूडोनिम मतलब नकली नाम, एक नकली नाम से इन्होंने एक आर्टिकल लिखा। नाम अपना रखा इन्होंने थॉमस मैटलैंड, और आर्टिकल का नाम था द फ्लैशली स्कूल ऑफ पोइट्री, और निशाना बनाया गया डेजी रोसेटी को, विलियम मॉरिस को और स्विनबर्न को। मतलब रोसेटी ने प्यार मोहब्बत लिखा, उनको अपनी पेंटिंग्स के ज़रिए दिखाया, और बुचनन ने बोला भाई ये तो फुल आइटम टाइप पोइट्री है, नहीं चलेगी। बुचनन बोले ये सारे पोइट्स बस सेंशुअलिटी, इरोटिसिज्म और खूबसूरती के पीछे पड़े हैं, ये पोइट्री है या परफ्यूम एड। उनका कहना था कि भाई ये लोग मॉरली करप्ट हो गए हैं और इनका काम हेल्दी आर्ट से दूर जा रहा है। तो इसके रिस्पॉन्स में अपने रोसेटी भाई साहब बोले कि भाई तुम खुद छुपे नाम से लिख रहे हो और मुझे बोल रहे हो फ्लैशली, कि मैं फ्लैश को दिखाता हूँ, ब्यूटी को दिखाता हूँ, सेंशुअलिटी को बढ़ावा दे रहा हूँ। मैं तो बोलता हूँ भाई तुम हो स्टिल द स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म के चेयरमैन। और रोसेटी ने लिख डाला रिस्पॉन्स में एक आर्टिकल द स्टिल द स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म, जिसमें उन्होंने बुचनन को कहा तुम्हारा क्रिटिसिज्म डिसऑनेस्ट है, तुमने मिस इंटरप्रेट किया है और तुम बस नाम खराब करने आए हो, समझने नहीं। इसके बाद में अपने स्विनबर्न भाई साहब की एंट्री होती है फुलटशन में। उन्होंने लिख डाली एक पैम्पलेट अंडर द माइक्रोस्कोप, जहां उन्होंने बुचनन को लिटरेरी माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया और बोले तुम्हारा मॉरल कंपस खराब है और तुम लिटरेचर के नाम पे निंदा लेखन कर रहे हो। ये तो ऐसा था जैसे स्विनबर्न ने बोला कि भाई पोइट्री तुझे समझ नहीं आती, बस गॉसिप करने यहाँ आ जाते हो। लिटरेचर में सेंसुअलिटी और इमोशंस को वैलिड थीम इन लोगों ने बताया। इन लोगों की इस कंट्रोवर्सी से, ये जो मूवमेंट चला, इससे लिटरेचर में जो सेंसुअलिटी और इमोशंस और लव वगैरह की जो थीम थी उनको वैलिडिटी मिल गई। प्री राफेलाइट्स ने नेचर, लव, ब्यूटी और दर्द को सेलिब्रेट किया जिसे हर कोई समझ नहीं पाया। बुचनन ने जो फ्लैशली बोला वो उनकी सोच थी, लेकिन रोसेटी और गैंग ने दिखाया कि भी खूबसूरती गुनाह नहीं होती। इस मोमेंट की वजह से विक्टोरियन आर्ट और लिटरेचर का स्वैग ही बदल गया। आज भी हर कोई पेंटिंग अगर आप देखो जो इमोशनल और पोइटिक हो, चांसेस हैं कि उसके रूट PRB तक जाते हो। तो दोस्तों, प्री राफेलाइट लोग कहते थे बी ओरिजिनल, बी इमोशनल एंड बी पोइटिक। अगले क्लास में मिलेंगे एक और लिटरेरी मूवमेंट के साथ। तब तक याद रखें, राफेल के बाद नहीं, राफेल के पहले वाले आर्टिस्ट प्री राफेलाइट ब्रदर्स। थैंक यू।